अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। दोस्तों क्या हाल है, खैरियत है? ठीक है जी। तो सर जी कचहरियाँ जो खाली आ गई हैं ने, तो बात यह है कि वो कह रहे हैं जी जज का नाम है अफजल मजोका। कहते ने नक दा कोका ते अफजल मजोका गाना तो बनता है, मलकू बना दे ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ गाना, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਲਕੂ ਜੀ ਗਾਣਾ ਬਣਾਓ ਸਾਡੀ फरमाइश ਤੇ नक दा कोका ते अफजल मजोका। बात यह है कि इस केस में ना ज़मानत बनती नहीं थी। ये पीटीआई के नाअहल जाहिल वकील हैं, उनको पता है, डायरेक्शन जारी हुई है कि महीने के अंदर अंदर फैसला करो मेन केस का। तो इसमें कहाँ से बेल होनी थी, जब हमें पता हो ना कि 6 महीने भी केस में लगने हैं ज़मानत से पहले कि जी 6 महीने में ये केस का फैसला हो जाएगा और ज़मानत दायर करें। जज कहता है इंतज़ार करो थोड़ा सा, तानु लग पता जाएगा। तो जनाब इद्दत में मुद्दत और शिद्दत ये कोई आम केस नहीं है। ये इसके बड़े बहुत सारे इसके हैं कानूनी पहलू हैं, और अगर इसको गौर से और मज़ीद देखा जाए तो इसके अंदर जो है ना बदकारी का इल्ज़ाम भी यही है कि ये बग़ैर निकाह के रहे हैं। ये बहुत बड़े इल्ज़ामात हैं, बहुत बड़े इल्ज़ामात हैं। ठीक है, अब सूरत हाल ये है कि ये देखें ना किस तरह गुंडागर्दी कर रहे हैं। जो ही जज ने फैसला दिया है, इन्होंने रोड ब्लॉक कर दी है और उन्होंने कहा जी हम जज के फैसले को नहीं मानते और जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। ये कमेंट्स होते हैं जजमेंट के ऊपर, जज कमेंट के ऊपर ये कमेंट्स होते हैं कि ज़मानत हुई है नहीं हुई, उसकी वजह क्या है, क्या ग्राउंड है। उसमें उसने लिखा है कि जनाब वो तो फैसला आने वाला है, तो इस मौके पे ज़मानत कैसी। वैसे ऐसे भी हो सकता है, मैं आपको ये बता दूं, अंदर के खाते बड़े होते हैं कि एक दफ़ा ये पीटीआई को ज़मानत है ना, ज़मानत हो भी जाती, अगर 10 दिन बाद सज़ा होती तो फिर उन्होंने गिरफ़्तार हो जाना था। अब इसके उलट गेम भी हो सकती है। गेम समझते हो, ये गेम। नीचे जज जब फैसले कर रहे होते हैं ना, वो पैसे लेते हैं, दोनों से ले लेते हैं पैसे। जज जो करप्ट जज है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, हर जज की बात नहीं कर रहा। तो वो कहते हैं जी असी तुहानू सज़ा दे रहे हैं, लेकिन इहदे विच बड़े नुकते पा रहे हैं, तो उत्ते जाओगे तो छुट जाओगे। ए तुहाडा 50,000 आ गया, 50 लाख आ गया, 50 करोड़ आ गया, ए तुसी उत्ते जाओगे छुट जाओगे। ये अब हो सकता है ये अंडरस्टैंडिंग भी हुई हो कि जनाब ये तो बेल है ना, बेल आपकी मैं खारिज कर रहा हूँ तो किसी को शक भी नहीं पड़ेगा, अगो अपील ताड़ियाँ मंजूर कर लांगा, हमेशा के लिए बरी हो जाएंगे। ये भी गेम होती है। 420 इसमें भी आ सकती है, मैं ये बता दूं। वरना ये जो उसने ड्रामे किए हैं ना, ये मैं ड्रामे ही कहूँगा कि वो जज कह देता है, उसी वक्त ही कह देता है फैसला महफूज होने से पहले कि जनाब तुसी पागल हो, 426 की दरखास्त लैके आ गए हो, तो 426 तो ताड़ी बनती नहीं, क्योंकि मैं तो फैसला करने वाला मेन केस दा। ठीक है, इस वास्ते तुसी 426 तो जोर ना दो और दूसरा केस करो, ये वो कह सकता था, लेकिन उसने नहीं कहा। बहरहाल ये अब 4-5 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद पता चलेगा कि वो जनाब मेन केस में क्या करता है। असल गल तो मेन केस दी ये तो उनके लड्डू गले में फंस गए हैं ना, ये और बात है। उनके गले में लड्डू फंस गए हैं और मिठाइयाँ जड़ी ना वो वापस चलियाँ गई ने, और टांगा आ गया कचहरियों खाली, तो जीपां आ गई कचहरियों खाली। ये अलहदा बात है ना। ठीक है, अच्छा जी, जो इन्होंने रोड बंद किया है, उमर अयूब सारी क़यादत वहाँ मौजूद थी। उमर अयूब ये वो उनके ख़िलाफ़ केस करें। और भाईजान खुदा के लिए शहबाज शरीफ साहब, ये आपको हम मिन्नते कर रहे हैं, जो आगे आप मिन्नते कर रहे हैं ना, हम मिन्नते कर रहे हैं कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो पूरी करें। अमीन गंडापुरी के बताएं केस बनता है कि नहीं उसके खिलाफ, जो कहता है मैं इस्लामाबाद आके कब्ज़ा कर लूँगा, ये वो। मैं ये कह सकता हूँ? आप भी नहीं कह सकते, मैं भी नहीं कह सकता, लेकिन हुकूमत ने आंखें बंद की हुई हैं कबूतर की तरह। और आज उसने कहा है कि कोई इधर वो नहीं होगा, और आज एक नया शोशा उसने छोड़ा है। ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। जुडिशल कमीशन बना दिया है कि 9 मई के मुलजमान को हम बेनकाब करेंगे और कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे, और सबसे बड़ा 9 मई का मुलजिम
खुद अमीन गंडापुरी है और पूरे सूबे में इनके लोग मुलवस हैं उसमें। उसने एक जुडिशल कमीशन बना दिया है। और खोते द खुर, जुडिशल कमीशन तुम कैसे बना सकते हो? हंगामे हुए हैं पंजाब में, कोर कमांडर हाउस पंजाब में, रावलपिंडी पंजाब में, वो मियाँ वाली के पीएफ पे हमले हुए हैं पंजाब में। तुम्हारी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है तो तुम कैसे बना सकते हो? ये सिर्फ ड्रामे कर रहे हैं। इन्होंने यही किया है कि ना खेडेंगे ना खेडन देंगे। ठीक है, ये इनका वतीरा है, ना खेडेंगे ना खेडन देंगे। तो ये उन्होंने जुडिशल कमीशन बना दिया जिसका उसको इख्तियार ही नहीं है। इख्तियार ही नहीं है कि वो पूरे पाकिस्तान का वज़ीर आला बना ही नहीं सकता। पूरे पाकिस्तान का सदर पाकिस्तान बना सकता है, वज़ीर आज़म बना सकता है, सुप्रीम कोर्ट बना सकती है, ये लोग बना ही नहीं सकते। ठीक है, अब आए जी, अभी बड़े प्रोग्राम हो रहे थे कि हम जी करारदाद अमेरिका के ख़िलाफ़ पास करेंगे। और भाई ये भी पानी में बधानी वाली बात है। तुम्हें इस बात को उछालने की ज़रूरत क्या है? रोज़ करारदादें कितनी हमारी कश्मीर आज़ाद करो की करारदादें पास हुई हैं, कोई अमल हुआ है? तो ऐसे ही वो किसी ने करारदाद उसने पेश कर दी है, इमरान ने अमेरिका की असम्बली में। तो वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से उधर लोगों को बताते हैं कि वो जी बड़ा जुल्म हो गया है, ये है वो है, ये उनको बताते हैं, क्योंकि इधर इनको डिफेंड करने वाला नहीं है ना। पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, वो इनको डिफेंड करने वाले नहीं हैं। ठीक है, इसलिए ये सारी कार्रवाई होती है। अच्छा जी, तो ये सारे लोग हैं जो 9 मई के इस हवाले से मैं बात कर रहा था, बीच में से टेलीफोन आ गया। अब सर ये है कि ये अभी मेरे एक दोस्त का मुझे फ़ोन आया है कि ये ओवरसीज़ वालों को वो मुतहरिक कर रहे हैं और जलसे जुलूस और छोटे मोटे प्रोग्राम कर रहे हैं। मुझे भी इत्तफाक से किसी ने किया है कि जी इमरान रिहाई के लिए जनाब एक हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आए। मैंने कहा जी मैं तो नून लीग का हूँ, मैं तो नहीं आ सकता। तो बात यह है कि ये इस तरीके से इनकी रिहाइयाँ मुमकिन नहीं है इनकी रिहाइयाँ मुमकिन। ठीक है, और एक और पंगा, ये पंगे लेने का आदी है यार। ये शहबाज शरीफ का को क्या है, क्या ज़रूरत है ज़रब अज़म इस्तेकाम करने की? पहले हो नहीं रहा ऑपरेशन, आप कंटिन्यू करते। आपने खामखा फ़ौज को भी पीछे बैक फुट पे ला दिया है। वो भी वो तहफ़्फ़ुज़ करने में मजबूर हो कि नहीं ये हम लोगों के घरों में नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे। वो भाई पहले का ऑपरेशन जारी है ना, उसको जारी रहने दें। आपने नाम ज़रूर अपनी हुकूमत का लाना है कि ज़रब अज़म और रद्दुल फ़साद के बाद अज़म इस्तेकाम। गलत है। आप ऑपरेशन जारी रखें, पूछने की ज़रूरत क्या है? आपको ये पूछने वाली बात है? आप मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें कर रहे हैं, ये पूछने वाली बात नहीं है। ये तो वो लतीफ़े वाली बात है कि एक बंदा चौकीदार बन के गेट के बाहर खड़ा था, तो जेड़ा आ रहे सी जा रहे सी अंदरों गेट चो लोग आ रहे सन, तो अंदर जा रहे सन। तो एक बंदे ने वो गेट कीपर को पूछा कि मैं अंदर जा सकता हूँ? उन्हें कहा नहीं। फिर वो खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद उन्हें देखा, उन्हें कहा फिर बंदे आ जा रहे हैं। उन्हें कहा यार सारे आ जा रहे हैं, तो मैनू तू मना कर देता है। कहता वो मेरे को कोई पूछ रहे ने तो जनाब पूछने की लोड़ ही कोई नहीं सी। ये सारे ड्रामेबाजी इन्होंने हर मसले में फ़ौज को, पाकिस्तान को जलील व ख्वार करने का इनका इरादा है, पक्का इनका इरादा है। जिनकी तरफ ये दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं ना, उन्होंने झटक दिए हाथ कि हमारे साथ कोई, हम चोर डाकुओं से बात नहीं करेंगे, पहले इमरान खान को रिहा करो। वो पूरी मुहिम चला रहे हैं। मैंने बताया ना, ये मुझे अभी मंडे को इधर एक लंदन में प्रोग्राम है, तो मुझे भी उन्होंने किसी ने दोस्त ने दावत दी है, उनको मेरे चैनल का नहीं पता था कि जनाब इमरान की रिहाई के लिए हम प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, तो ये मजबूत हाथों से शहबाज शरीफ साहब हुकूमत करो। आपकी जो तस्वीरें शाया हो रही हैं ना, ऐसे उनको प्यार से मोहब्बत से मिल रहे हो, ये आपकी कमज़ोरी वो समझ रहे हैं। कहते ने दुश्मन भी अल्लाह ताला देवे ना तो गैरत ताला देवे। ये सुना है ना फिक्रा? जब उनमें कोई ये चीज़ है ही नहीं, आप उनके नीचे लगने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए कर रहे हैं ना। जो नवाज शरीफ को गालियां दे रहे हैं, जो आसिम मुनीर को गालियां दे रहे हैं,
آپ بلکہ عاصم منیر کو بازو بننے کی بجائے نا طاقت والا، آپ اس کی کمزوری بن گئے۔ عزم استحکام جاری رکھیں، آپ بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں دوستو؟ کمنٹس کرو میرے اس پروگرام کے اوپر، اور چینل سبسکرائب بھی کرو۔ اور گروپ لائف انشورنس کے جو دوست ہیں جو ہمیں رابطے میں ہیں، وہ شناختی کارڈ بھیج رہے ہیں، اور ریٹائرمنٹ کے جو ریٹائر پاکستانی لوگ ہیں وہ آئی ڈی کارڈ اور وہ بھیج رہے ہیں ریٹائرمنٹ کا لیٹر، وہ ہمیں جلدی جلدی بھیجیں، تاکہ 16 ستمبر سے پہلے کیس تیار کرنا ہوتا ہے، وہ لگانا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہوتا ہے، تو وہ ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں۔ جو بھی پاکستانی ریٹائر ہیں، پورے پاکستان کے فیڈرل والے لوگ اور صوبے والے جو پنجاب والے ہیں، وہ رابطہ کریں۔ ہم انشاءاللہ مین کیس کے ساتھ آپ کا کیس لگائیں گے، اور پھر جناب آپ کا کیس بھی جو یہ 4 سال کے بعد لگا ہے، جلدی انشاءاللہ لگ جائے گا اور فیصلہ ہوگا، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ 03004725 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ٹھیک ہے جی؟